Namaskar everyone. Today we are going to discuss the topic stock and flow variable, which is a part of second chapter of macroeconomics and the national income unit. So एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। स्टॉक एंड फ्लो जो टॉपिक है वो समझने के लिए एक फ्लो चार्ट समझना पड़ेगा और उसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक वेरिएबल वर्ड को समझेंगे पहले। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देखिए। इकोनॉमिक वेरिएबल्स, तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टॉक्स और दूसरे क्या होते हैं फ्लो वेरिएबल्स। अब स्टॉक एंड फ्लो, अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है? एट ए पॉइंट। और फ्लो क्या होता है? ड्यूरिंग पीरियड, ड्यूरिंग ए पीरियड। सो इकोनॉमिक वेरिएबल स्टॉक फ्लो पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरिंग ए पीरियड। अब इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम में जैसे इकोनॉमिक वेरिएबल की बात करें तो क्या हो सकता है? जैसे से फॉर एग्जांपल अगर इसमें कैपिटल की बात करें हम, और यहाँ क्या ले ले इन्वेस्टमेंट, यहाँ हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल बैलेंस इन अकाउंट, और यह हम ले सकते हैं सेविंग। तो देखिए बच्चे, इस फ्लो चार्ट से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल। क्या समझते हैं? इकोनॉमिक वेरिएबल। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ आए तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। क्या टॉपिक है? स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। अब स्टॉक और फ्लो वेरिएबल को समझने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या समझना पड़ेगा? इकोनॉमिक वेरिएबल। तो देखिए इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट समझेंगे पहले। जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए कि उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल मतलब एट ए पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो वेरिएबल मतलब ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल, अब देखो इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ इकोनॉमिक जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स है, वो सारे क्या हो गए? इकोनॉमिक वेरिएबल हो गए। तो अब ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली मेन मोटिव इस टॉपिक का लर्निंग क्या होगी, एंड लर्निंग, वो ये है कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद में आपकी जो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है वो और बढ़ेगी। बिकॉज आपको क्लियर पता होगा कि जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है या जो वेरिएबल्स है उसको हम बाई नेचर देयर आर टू टाइप, some are calculated at a point of time और some are calculated during a period of time। इसका मतलब ये स्टॉक और फ्लो में हम कैटेगराइज करके हम इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा देंगे और उसके जो इकोनॉमिक वेरिएबल है उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारी उनको अच्छे से हम कैटेगराइज करके डिफरेंस करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस करना है तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। बट जैसे आप स्टॉक और फ्लो के साथ इसको पढ़ेंगे और कैटेगराइज करेंगे तो हम तुरंत समझ कह सकते हैं। सबसे पहला तो यही समझ हो गया कि कैपिटल क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मतलब वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? एक फ्लो वेरिएबल है, बिकॉज वो एक पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट होता है। तो इसका मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं? थ्रू आउट ईयर कुछ ना कुछ हम खर्चा करते रहते हैं, रॉ मटेरियल पे, फिक्स एसेट्स पे, तो वो हमारा क्या होता है? इसे थ्रू आउट ईयर चलता रहता है, तो एक पीरियड ऑफ टाइम में होता है। जबकि कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का आउटकम होता है, तो वो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं। तो अब इन दोनों में समझने के लिए स्टॉक एंड फ्लो हमारे को कितना हेल्प कर रहा है। सेम वैसे ही देखिए बैलेंस इन योर अकाउंट, अगर ये क्या है? एक स्टॉक है, क्योंकि जब भी आप अकाउंट में अपना बैलेंस चेक करोगे तो उसके अंदर पूरी डाइट जो टाइम, डेट और सेकंड सब कुछ लिखा हुआ होता है। इसका मतलब बैलेंस इन योर अकाउंट जो कैलकुलेट होता है वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट जो सेविंग्स है वो क्या होती है? या सैलरी है या सेविंग्स है या विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट, इनमें क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन आता है, टाइम डायमेंशन आ जाता है। और जैसे आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हो तो उसके अंदर एटीएम इंसर्ट करोगे, पैसा पासवर्ड डालोगे, इंसर्ट वो सारा विड्रॉल, तो इसका मतलब उसमें एक ड्यूरेशन आ गया, तो वो क्या हो गया? फ्लो वेरिएबल हो गया। तो आई होप
कि ये जो टॉपिक है हमारा एक स्टॉक एंड फ्लो, उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है या इकोनॉमिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है, बिकॉज ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करता है, इंक्रीज करता है कि इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उनको हम बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम उसको दो पार्ट में डिवाइड, मतलब पूरी इकोनॉमिक्स को हम क्या कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि कुछ इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स होते हैं वो आर बाई नेचर ऑफ स्टॉक होते हैं, कुछ क्या होते हैं फ्लो, तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब देखिए सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। स्टॉक इज ए क्वांटिटी ऑफ एनी इकोनॉमिक वेरिएबल। अब इकोनॉमिक वेरिएबल आपको समझ में आएगा क्या होते हैं, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक सिलेबस सारा, विच इज कैलकुलेटेड एट ए या मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम, बस एक ही वर्ड याद रखना आपको। देन उसके बाद में एग्जाम्पल जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 121 करोड़, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट हो रहा है। देन उसके बाद में फ्लो एनी इकोनॉमिक वेरिएबल, एनी क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो बस आपको दो ही कीवर्ड्स ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम और इकोनॉमिक वेरिएबल। तो ये सारे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है, पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मंथली वेजेज, सैलरी हो गया, पर आवर स्पीड ऑफ ट्रेन, ऐसे सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब एक ये जो एग्जाम्पल है बच्चे, बेसिकली क्या होता है एग्जाम में एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सप्लेन द स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल विद द वाटर टैंक एग्जाम्पल। तो वाटर टैंक हमारे सबके घर में होता है और एक क्लासिकल एग्जाम्पल जिसे आप और अच्छे से समझ सकते हो कि वाटर टैंक के अंदर अगर आपको वाटर टैंक का जो लेवल ऑफ वाटर चेक करना है तो वो क्या आएगा, स्टॉक है, और जो लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो क्या है, फ्लो वेरिएबल है। सी फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा ने आपको बोला कि भाई आप वाटर टैंक को चेक करो कि उसमें कितना वाटर लेवल है या कितना वो फिल हुआ या नहीं हुआ। तो आप जाके चेक करते हो तो उस मोमेंट पे वो क्या होगा, सिर्फ 1/3 या 1/4 फिल हो रखा है, तो आप आके क्या बोलोगे कि भाई उसका लेवल, वाटर लेवल का इतना भी फिल नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद में ओवरफ्लो हो गया और आपको मम्मी ने डांट रही कि आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो आप अपने आप को डिफेंड कैसे करोगे? आप बताओगे कि उस टाइम जब मैंने देखा उस टाइम पे, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका लेवल 1/3 1/4 वॉट जो भी था, तो वो क्या हो गया, लेवल ऑफ वाटर इन द वाटर टैंक इज द स्टॉक एंड टैप के थ्रू उसमें पानी आया और वो क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, मतलब इंक्रीज ऑफ वाटर लेवल हुआ। तो वो किसी वजह से हुआ, पीरियड ऑफ टाइम की वजह से, तो वो क्या हो गया, फ्लो। मतलब लेवल ऑफ इंक्रीज इन द वाटर लेवल, तो वो क्या हो गया, फ्लो वेरिएबल, और लेवल ऑफ वाटर इन द वाटर टैंक क्या हो गया, स्टॉक। तो ये एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल्स है जिससे आप समझ सकते हो, बिकॉज हमें डेली लाइफ में हम देखते हैं कि वाटर टैंक जो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है उसमें अगर वाटर टैंक आपका फिल हो रहा है और उसका वाटर लेवल बढ़ रहा है तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम ही होगा, सपोज 1 आवर 30 मिनट्स वॉट जो भी टाइम, तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम आ गया तो इसलिए फ्लो है। और वाटर लेवल अगर आपको चेक करना है तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप चेक कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद तो क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको फिक्स टाइम ही बताना पड़ेगा। तो इसलिए लेवल इन वाटर लेवल ऑफ वाटर इन द वाटर टैंक इज ए स्टॉक और इंक्रीज डिक्रीज इन द लेवल इज ए फ्लो वेरिएबल। आई होप ये समझ में आ गया। अब फिर नेक्स्ट आता है बच्चे, वो आता है डिफरेंस। क्या आता है, दैट इज द डिफरेंस वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। तो सबसे पहला देखो मीनिंग के बेसिस पे मीनिंग बनाना मैंने आपको सिखा दिया, कीवर्ड क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके बाद में आता है नेचर। तो नेचर के अंदर क्या आ गया कि इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता है और इसमें टाइम डायमेंशन होता है। इसका मतलब टाइम डायमेंशन का मतलब क्या है यहाँ, जैसे पर आवर सेकंड, अगर हम बात करें कि पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड, पर ईयर, तो ये टाइम डायमेंशन होता है, मतलब जिसमें ड्यूरेशन आ जाता है वो टाइम डायमेंशन होता है, जबकि स्टॉक में नहीं होता है। इफेक्ट, स्टॉक इन्फ्लुएंस द फ्लो और फ्लो इन्फ्लुएंस द स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, जैसे एग्जांपल समझा रखा है कि स्टॉक इन्फ्लुएंस द फ्लो। अगर हमारे पास क्या है, कैपिटल बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारे पास कैपिटल है तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका मतलब कैपिटल क्या, स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटल, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि स्टॉक वेरिएबल इन्फ्लुएंस द फ्लो एंड वाइस वर्सा। जैसे सपोज करो आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया तो डेफिनेटली आपकी वेल्थ और कैपिटल बढ़ेगी, तो इसका मतलब फ्लो वेरिएबल इन्फ्लुएंस द स्टॉक एंड स्टॉक वेरिएबल इन्फ्लुएंस द फ्लो, बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री। तो आई होप ये इन्वेस्टमेंट और कैपिटल से आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से स्टॉक है वो फ्लो को इम्पैक्ट करता है और फ्लो स्टॉक को करता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, जो हम कैपिटल आपका स्टॉक है अगर वो ज़्यादा है तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट इज़ द फ्लो, और
तो कह सकते हैं कि स्टॉक जो है वेरिएबल है, वो फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। और अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, इसका मतलब कह सकते हैं कि फ्लो वेरिएबल इन्फ्लुएंस द स्टॉक वेरिएबल। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देन एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस कर ही लिए, कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। तो जहाँ डायमेंशन आ रहा, वाटर इन टैंक, वाटर, सारे हमने एग्जाम्पल डिस्कस करें। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब इसका कंक्लूजन अगर हम करें तो अगेन इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं, तो इसमें बेसिकली 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आ सकता है मीनिंग, व्हाट इज द स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, ये आ सकता है। फिर मीनिंग विथ एग्जाम्पल, जो वाटर टैंक वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो आ सकता है। और डिफरेंस आ सकता है। और फोर्थ जो आता है उसमें अगेन वो कैटेगराइज वाला क्वेश्चन आता है कि कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। तो वो क्वेश्चन के अंदर आपको कीवर्ड ध्यान रखना है। ये बहुत ईजी होता है कैटेगराइज करना, बिकॉज रीजन इसमें आपको कीवर्ड क्या देना है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, और बिल्कुल क्लियरली पता होता है। जैसे आपको अभी मालूम कैटेगराइज कैपिटल क्या है, तो कैपिटल क्या है, तो आप तुरंत देखोगे कि कैपिटल क्या होती है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होती है, पीरियड ऑफ टाइम में, तो आपका आंसर होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये स्टॉक है। कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक थ्रू आउट ईयर। जैसे और एग्जांपल हम ले कि एक सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, वो क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट होती है, तो फ्लो है। सेविंग्स पीरियड ऑफ टाइम में होता है। इसके अलावा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सपोज 2011 121 करोड़, वो स्टॉक है। प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 2021, तो जहाँ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम आता है वो स्टॉक है, और जहाँ एक ड्यूरेशन आ जाता है वो क्या है, फ्लो वेरिएबल है। तो आई होप ये लास्ट वाला जो पार्ट है कैटेगराइज वाला, वो भी बहुत इजी होता है। तो इसमें 4 लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज मीनिंग आ सकता है, सेकंड मीनिंग विद एग्जांपल आ सकता है, थर्ड डिफरेंस आ सकता है, और 4 कैटेगराइज वाला। तो आई होप ये बहुत ईजी सा टॉपिक है। और इसका एंड लर्निंग मैंने आपको बता दिया कि इससे हमारी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बिकॉज इससे हमारे को क्लियर कर डिफरेंस और